हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राकेश गोसावी और मैं आप सबका स्टडी चैनल में स्वागत करता हूँ जिसका नाम है मैजेस्टिक फिजिक्स। आज हम लोग एक थॉट देखेंगे जो कि है विक्ट्री इज़ ऑलवेज फॉर द पर्सन हु रिफ्यूजेस टू स्टॉप फाइटिंग। इसका मतलब है जो लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई से रुकने को मना करते हैं उनके लिए ही विजय हमेशा रहती है। तो इसका मतलब अभी हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस कर्मचारी है, डॉक्टर्स है, आज जो भी कोरोना का मतलब तूफान है, मतलब कोरोना का जो प्रॉब्लम है उसमें हमारे जो फाइटर्स है जैसे कि पुलिस है, डॉक्टर्स है, नर्स है, ये सारे लोग उनको फाइट कर रहे, उनके रुक नहीं रहे। मतलब एक दिन कुछ ही दिनों में जो सक्सेस मिलने वाली है, जो कि जीत मिलने वाली हो, उन्हीं को मिलने वाली है। जो रुक गए उनको जीत नहीं मिलती। उसी तरीके से बच्चों, अगर आपको अपना करियर करना है तो आपको लड़ाई रोकनी नहीं है, आपका स्टडी रोकना नहीं है, ये हमेशा अपने ध्यान में रखना है। ओके, चलो तो बच्चों फिर हम लोग अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ऑसिलेशन, और ऑसिलेशंस के हमने कुछ टॉपिक्स भी स्टडी किए थे। आज हम लोग आगे जाएंगे, थोड़े और टॉपिक स्टडी करेंगे। ओके, आज का हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे जो कि एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। तो एसएचएम हमें पता है, जिसमें क्या होता है, एक टू एंड फ्रो मोशन होती रहती है अलोंग द सेम लाइन। दिस इज द मेन पोजीशन एंड दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। सो मेन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक जो डिस्प्लेसमेंट होता है, या फिर हम लोग ऐसे ही बोलते हैं द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। कोई पार्टिकल अगर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है और उसका मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको बोलेंगे हम लोग एम्पलीट्यूड। मतलब ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। ओके, सो मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ओके, तो एम्पलीट्यूड का ऐसा यूनिट होगा मीटर, डायमेंशन हो गए L1, M0, T0। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीरियड ऑफ एसएचएम। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही सीखा था इस चैप्टर के कि पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब क्या, द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में जो मोशन खुद को रिपीट करती है उसको बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक मोशन। और हमने ये भी देखा था एसएचएम जो है वो कैसे पीरियोडिक मोशन है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ से ऐसे पूरे घूम के आता है, मतलब पूरा 1 0 1 2 3 4, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो यहाँ से स्टार्ट होता है, सो 0 1 2 3 4, ऐसे 4 स्टेप में रिटर्न आता है। सो ये पूरी ऑसिलेशन होने के लिए, पूरी एसएचएम होने के लिए जो भी टाइम लगेगा उसको बोलते हैं हम लोग पीरियड। ओके, सो पीरियड क्या बोल सकते हैं हम लोग, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वन वाइब्रेशन। जो पार्टिकल है जिस एसएचएम परफॉर्म कर रहा है उसने एक मतलब साइकिल, या फिर हम लोग ऑसिलेशन बोलेंगे या फिर उसको वाइब्रेशन भी बोलेंगे। ओके, तो उसकी पूरी एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए या फिर एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो भी टाइम लगाया है उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड। सो पीरियड का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, तो हम लोग देखेंगे, हम लोग एक कंडीशन लिखेंगे, इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन, स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन। अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है तो हमने उसका फॉर्मूला डिराइव किया था, x इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 0 लेंगे। t अगर 0 लेंगे तो ओमेगा टी भी क्या आएगा, 0। सो x इज इक्वल टू आएगा a कॉस ऑफ 0, मतलब यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू a। मतलब व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, x मतलब जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो a रहेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं कि ओमेगा टी, सॉरी टी इज इक्वल टू हम लोग डालेंगे टी 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो इसका मतलब ओमेगा टी हो जाएगा 2 पाई, ओमेगा टी हो जाएगा 2 पाई। सो हम लोग ये वैल्यू इसमें ही डालेंगे, सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ 2 पाई। अगेन कॉस ऑफ 2 पाई होता है 1, मतलब x इज इक्वल टू हो गया a। सो व्हाट डज इट मीन कि अगर व्हेन t इज इक्वल टू 0 था तब x इज इक्वल टू a आया। व्हेन t इज इक्वल टू हमने कितना लिया
2 पाई अपॉन ओमेगा लिया, फिर भी x इज इक्वल टू ए आया। मतलब अभी हम लोग t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा इंटू 2 लेंगे, मतलब 4 पाई अपॉन ओमेगा लेंगे, 4 पाई अपॉन ओमेगा लेंगे तो भी हमें x इज इक्वल टू ए आएगा। मतलब क्या होगा कि ये जो टाइम है t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, इसके बाद में, इसके एग्जैक्टली इतने टाइम के बाद में ये मोशन रिपीट हो रही है, पार्टिकल की पोजीशन सेम आ रही है। मतलब पार्टिकल मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा के बाद में यहाँ पे फिर से 2 पाई अपॉन ओमेगा के बाद में यहाँ पे, फिर से 2 पाई अपॉन ओमेगा के बाद में यहाँ पे, मतलब हर 2 पाई अपॉन ओमेगा जो टाइम है उसके बाद में वो सेम पोजीशन पे आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, फिर ये होता है हमारा मतलब ये ऑसिलेशन का पीरियड, राइट। सो होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो व्हाट इज ये पीरियड क्या होता है, अभी पीरियोडिक टाइम में हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ऑसिलेशन रिपीट होती है। हमें थोड़ा सा और आगे जाएंगे हम लोग। सो टी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम, क्योंकि ओमेगा जो होता है, ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट के बाय एम, ये भी हमने देखा है। ओमेगा होता है अंडर रूट के अपॉन एम। सो अभी हमें पता है और एक चीज़ कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है। साइड में यहाँ पे लिखता हूँ रेड मार्कर से रीजन्स। सो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के एक्स। सो के क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एक्स। सो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 पाई अंडर रूट, यहाँ पे लिखेंगे के सॉरी एफ अपॉन एम एक्स, एफ अपॉन एम एक्स। तो और एक थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँगा यहाँ पे, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। सो एफ अपॉन एम क्या होता है, ए। सो ये आएगा फिर यहाँ पे 2 पाई अंडर रूट ए अपॉन एक्स। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टी इज इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पे होगा एक्सेलरेशन अंडर रूट में एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ओके, ऐसे भी हमारा पीरियड का फॉर्मूला मिलेगा। सो पीरियड के हम लोग अलग अलग फॉर्मूले यहाँ पे देखेंगे। ये एक है, ये एक है, ये है, ये होता है पीरियड ऑफ एसएचएम। ओके, सो सबसे बेसिक फॉर्मूला हम लोग 2 पाई अपॉन ओमेगा, उसके बाद में हमें मिलता है 2 पाई अपॉन अंडर रूट के बाय एम, या फिर हम लोग 2 पाई अंडर रूट एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। जो भी एक्स रहता है वो हमेशा मीन पोजीशन से मेजर किया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड। जैसे पीरियड होता है द टाइम टेकन बाय पार्टिकल ऑफ टाइम टेकन बाय वन ऑसिलेशन या फिर वन वाइब्रेशन। तो यहाँ पे होता है कि 1 यूनिट टाइम में कितनी वाइब्रेशंस हुए, कितने ऑसिलेशंस हुए। ओके, सो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, फॉर्मूला में अगर हम लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इज 1/t, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय पार्टिकल इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब वो 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, जैसे हम लोग यूनिट लेंगे उसके ऊपर। ओके, तो ऐसा यूनिट ऑब्वियसली इसका हो जाएगा पर सेकेंड, इसको ही बोला जाता है हर्ट्स, इसको बोला जाता है हर्ट्स। अभी पीरियड के जितने भी फॉर्मूले हमने देखे हम लोग उसको उल्टा कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओके, बाकी फॉर्मूला जो हमारा थे यहाँ पे क्या हो जाता है के अपॉन एम, ये 2 पाई। जैसे पीरियड के जितने भी फॉर्मूले उनको क्या करना है, आपको उल्टा करना है, वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले। ओके, सो फिर से एक बात ध्यान में रखिए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय पार्टिकल इन अ यूनिट टाइम। ओके, सो उसका ऐसा यूनिट है पर सेकेंड, या फिर उसको हर्ट्स बोलते हैं, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड बोलते हैं या फिर हर्ट्स बोलते हैं। और पर आरपीएम भी होता है, रिवॉल्यूशंस पर मिनट। ओके, उस तरीके से हम लोग कोई भी यूनिट ले सकते हैं। डायमेंशंस होते हैं t⁻⁻1, बाकी 0 हो जाएंगे। मास नहीं है, लेंथ नहीं है, तो टाइम है वो भी रेसिप्रोकल में है, इसलिए उसके डायमेंशन होते हैं t⁻⁻1। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है फेज ऑफ एसएचएम। फेज ऑफ एसएचएम क्या होता है, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि ऑसिलेशन की एंगुलर स्टेट वहाँ पे डिस्क्राइब करता है। ओके, द फिजिकल क्वांटिटी विच डिस्क्राइब्स द एंगुलर स्टेट ऑफ एसएचएम। तो एंगुलर स्टेट क्या होती है, ये भी हमारे पास क्वेश्चन होगा, ये एंगुलर स्टेट होती क्या है। तो हम लोग देखेंगे, मान लो एक पार्टिकल है जो यहाँ पे इस पाथ पे एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो हम लोग देखेंगे वो यहाँ से स्टार्ट होता है, मान लो ये हो जाएगा 0, ऐसे जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, हो जाएगा 2, फिर रिटर्न आएगा 3, रिटर्न आएगा
4, राइट, मतलब ऐसा उसका पाथ हो गया, ऐसे जाएगा रिटर्न आएगा। सेम नेक्स्ट राउंड में क्या होगा, फिर से 0 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 0 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यूसली वो ऑसिलेट होता रहेगा, राइट। तो उसमें क्या होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक साइकिल होती है हमारी, तो एक साइकिल को एक वाइब्रेशन के हम लोग सिमिलर कंसिडर कर लेते हैं। मान लो ये हमारा सर्कल है, ओके। सो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से हमारा एंगल 0 है। इन्हें उल्टा ले लिया, आप इस साइड भी ले सकते हो। चलो हम लोग थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, इस साइड से कर लेते हैं, मतलब हमारा एंगल मेजरमेंट में गलती नहीं होगी, फर्क नहीं पड़ेगा। ये 0 1 2 3 4 सॉरी 3 4 ऐसे, राइट। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे है, यहाँ पे 0 से लेके 1 तक आएगा, तो ये यहाँ तक आएगा, ये हो गया 90 डिग्री, राइट। अभी 1 से लेके 2 तक आएगा, तो ये यहाँ से जाएगा, मतलब ये हो गया 180 डिग्री। 2 से लेके 3 तक, तो ये फिर से 90 डिग्री, मतलब टोटल 270 डिग्री। और 3 से लेके 4 तक आ गया रिटर्न पोजीशन पे, मतलब ऐसे पूरा, मतलब एक साइकिल को हमने ऑसिलेशन को वहाँ पे कंपेयर किया, तो 1 साइकिल इज 360 डिग्री, सिमिलरली 1 ऑसिलेशन इज 360 डिग्री, या फिर हम लोग उसको बोलेंगे 2 पाई रेडियन। कितना बोलेंगे, 2 पाई रेडियन, ओके, और 360 डिग्री। तो अभी क्या करेंगे, जो भी उसकी पोजीशन रहेगी हम लोग एंगुलर स्टेट में एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसको बोलते हैं फेज। जैसे हमने फॉर्मूला देखा था, x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। सो ये ओमेगा टी प्लस अल्फा जो है, ओमेगा टी प्लस अल्फा है इसकी फेज है, ये ऑसिलेशन की, यहाँ पे एस एच एम की फेज है, ओके। इट इज़ अ फेज ऑफ एस एच एम, मतलब ये एंगुलर स्टेट वहाँ पे बताती है कि वो पार्टिकल कहाँ पे, अगर ये 0 है मतलब पार्टिकल यहाँ पे है, अगर ये 90 है मतलब पार्टिकल यहाँ पे है, अगर ये 180 है मतलब पार्टिकल फिर से यहाँ पे, 270 मतलब यहाँ पे, अगर हम लोग इस साइड में पॉजिटिव इस साइड में नेगेटिव कंसिडर करते हैं तो, ओके। मतलब यहाँ पे एक बात पता चलती है कि 0 होती है या फिर 180 होती है, 360 होती है, तो वो पार्टिकल कहाँ पे होता है, मीन पोजीशन पे होता है। 90 टू 70 इसे 90 के ऑड मल्टीपल में होता है, तो पार्टिकल कहाँ पे होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। ये बताती है उसकी फेज। तो फेज क्या होती है, इट डिस्क्राइब्स द एंगुलर स्टेट ऑफ एसएचएम, ओके। मतलब उसकी पोजीशन ही बताती है लेकिन एंगल के फॉर्म में बताते हैं, इसको बोलते हैं फेज। सो फेज, फेज के बारे में एक बात ध्यान में रखनी है कि फेज होता है एंगल, फेज एक क्वांटिटी का मीनिंग एंगल है, लेकिन यहाँ पे कोई एंगल दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है, वो एंगुलर स्टेट हो जाती है। इट इज़ नॉट एंगल, इट इज़ एंगुलर स्टेट। सो फिजिकल क्वांटिटी होती है एंगल, तो यहाँ पे एंगल के फॉर्म में हम लोग उसकी पोजीशन बताते हैं, ओके। सो फेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे चैप्टर्स में फेज आपको स्टडी करना है, तो फेज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो फेज आपको थोड़ा सा ध्यान में आया होगा, ओके। और ज़्यादा डिटेल्स में धीरे धीरे पता चलेगा जैसे हम लोग आगे जाएंगे, क्योंकि फेज एक ऐसी कंसेप्ट है जिसको आप लोग यहाँ पे समझोगे तो इस चैप्टर में काम आएगा, वेव मोशन में काम आएगा, इंटरफेरेंस में काम आएगा, बहुत सारे चैप्टर्स में काम आता है, ठीक है। सो फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन बताता हूँ, फेज का मतलब होता है ये फिजिकल क्वांटिटी क्या करती है, एंगल बताती है, ओके। चलो नेक्स्ट टॉपिक है एपोक ऑफ एसएचएम। सो ये होता क्या है एपोक ऑफ एसएचएम, मतलब इसका मीनिंग होता है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज, इनिशियल फेज मतलब क्या, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, तो उस वक्त जो भी फेज रहेगी उसको बोलते हैं हम लोग एपोक ऑफ एसएचएम, ओके। सो एपोक ऑफ एसएचएम क्या होता है, हम लोग देखते हैं, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा होता है, राइट। सो अगर हमें एपोक निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 0 लेंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 0, तो वहाँ पे ओमेगा मतलब यहाँ पे हो जाएगा a साइन ऑफ अल्फा। सो ये अल्फा ये होता है हमारा एपोक ऑफ एसएचएम, ओके। सो एपोक ऑफ एसएचएम के बारे में ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने की, अगर आपको फेज पता है तो ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका मीनिंग फेज ही है, बस वो फेज कब है, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल फेज, इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल फेज, ध्यान में रखिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम।
मतलब हमने जो भी SHM अभी देखी है उसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो उसमें हम लोग 2 केसेस देखेंगे, जिसमें एक केस में करने वाला हूँ, एक केस आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगी। ओके, तो चलो पहली केस हम लोग देखेंगे, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से उसके SHM स्टार्ट करता है तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाएगा वो अभी हम लोग देखेंगे। तो चलो उसके पहले हम लोग उसकी इक्वेशन निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय ए साइन ओमेगा टी, राइट। तो अभी उसके क्या निकालनी है, हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी होती है dx बाई dt, मतलब इसका डेरिवेटिव आ जाएगा एस ए कॉस ऑफ ओमेगा टी और इनटू ओमेगा, राइट। ए साइन का डेरिवेटिव कॉस, ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग फिर देखेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt। सो ये हो जाएगा a ओमेगा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और ओमेगा टी का डेरिवेटिव। ओमेगा तो ये ओमेगा और ओ एक ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अगर हम लोग देखेंगे a साइन ओमेगा टी होता है x, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों फॉर्मूले के लिए रिस्पॉन्सिबल टेबल ड्रॉ करेंगे। तो टेबल ड्रॉ करते वक्त हमें क्या करना है, 3 रो बनाने, 3 इंपॉर्टेंट रो है, जिसमें हम लोग पहले इसमें लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, देन उसके बाद में लिखेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो ये तीनों हमारे आंसर से, उसके लिए इनपुट क्या रहेगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए इनपुट यहाँ पे हम लोग डालेंगे 2 तरीके के, एक होगा टाइम और एक फेज। ओके, टाइम के यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टी, स्मॉल टी, और फेज होगा ओमेगा टी, फेज होगा ओमेगा टी। तो अभी हम लोग तो टाइम हम लोग क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 जैसे हम लोग देखेंगे। ओके, तो हो जाएगा फिर t/2, फिर उसका और हाफ हो जाएगा t/4, हो जाएगा 3t/4, ये हो जाएगा 5t/4, फिर आगे हो जाएगा यस 5t के बाद में 60/4 मतलब 3t/2। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 0 करना है, t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4, 5t/4। ओके, देन उसके बाद में ओमेगा टी। ओमेगा टी मतलब क्या होता है, ये टाइम की वैल्यू अगर आप यहीं पे अगर देखोगे 0 0 क्या होता है 0, टी की वैल्यू डालनी है, कैपिटल टी की वैल्यू लेनी 2π/ओमेगा, तो आपको वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो एक साइकिल के बाद वैल्यू आती है एग्जैक्टली 2π, तो इसके हाफ में आ जाएगी पाई, यहाँ पे आ जाएगी π/2, यहाँ पे हो जाएगी 3π/2, यहाँ पे आ जाएगी 5π/2 ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पे हर एक इक्वेशन में डालेंगे। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है हमारा x, वेलोसिटी होती है v, ओके, और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग a इसलिए नहीं लिखते क्योंकि एम्पलीट्यूड के लिए भी a लिखते, तो एक्सेलरेशन को हम लोग डायरेक्ट ACC लिखेंगे, एक्सेलरेशन लिखेंगे डायरेक्ट, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा टी अगर 0 डालते हैं तो साइन 0 कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा 0। देन उसके बाद में वेलोसिटी के लिए ओमेगा टी 0, तो कॉस 0 होता है 1, तो ये आएगा a ओमेगा। देन एक्सेलरेशन x 0, तो एक्सेलरेशन भी 0। देन π/2, साइन π/2 क्या होता है 1, तो ये होगा यहाँ पे a। देन cos π/2 होता है 0, और यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर a, मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस a ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद में पाई, साइन पाई होता है 0, अगर x 0 तो एक्सेलरेशन भी 0, और ये हो जाएगा कॉस पाई होता है -1, तो ये माइनस a ओमेगा। देन 3π/2, साइन 3π/2 होता है -1, तो ये हो जाएगा -a। ओके, ये -a, तो ये हो जाएगा +a ओमेगा स्क्वायर, और cos 3π/2 होता है 0। फिर से 2π मतलब 0 जैसे होता है, 0 a ओमेगा 0। फिर उसके बाद में अगर ये आप सॉल्व करोगे तो इसका ही कॉपी हो जाएगा a
0 माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, मतलब हमें क्या होगा, धीरे धीरे रिपीट होगा। सो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक भी है जो मैं आपको बताऊंगा। अगर इतना टेबल हर बार आपको ये सॉल्व करना, हर एक वैल्यू के लिए सॉल्व करना है, तो आपने क्या करना है, बस एक वैल्यू के लिए सॉल्व करना है। पहला यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, अल्टरनेट 0 डाल दो। ओके, अल्टरनेट 0 डालना है। सेम यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे ए ओमेगा आ गया तो यहाँ पे भी अल्टरनेट 0 डाल दो, यहाँ पे भी अल्टरनेट 0 डाल दो। ओके, मतलब क्रॉस में यहाँ पे 0 हो जाएगा, जैसे चेस बोर्ड होता है, वाइट ब्लैक अल्टरनेट, उस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ पे प्लस ए ओमेगा है तो यहाँ पे प्लस ए लेना है। ओके, देन उसके बाद में मतलब ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये प्लस है तो ऐसे प्लस आएगा, ध्यान में रखो। तो ये यहाँ पे माइनस ए ओमेगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस ए ओमेगा स्क्वायर होगा। तो ऐसे देखो, फिर ये ए हो गया, इसके बाद अल्टरनेट में माइनस है तो पूरी लाइन क्रॉस में लेफ्ट साइड में आता है, माइनस लेनी है ऐसे। फिर इसके बाद में ये प्लस ए, ये सारे प्लस लेने, ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा, अगर यहाँ पे होता तो माइनस नहीं प्लस ए ओमेगा स्क्वायर होता, इस तरीके से। मतलब आपने ए लिया तो लेफ्ट साइड में नीचे नीचे जाना है, एक एक ओमेगा बढ़ाना है, ए के बाद ए ओमेगा, इसके बाद फिर से एक ओमेगा बढ़ाओ, ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, इस तरीके से टेबल आपको मतलब कम टाइम में ड्रॉ करने की एक टेक्निक है, इस तरीके से करना है। इसके बाद में हमें ड्रॉ करना है ग्राफ, इसके बाद में हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करने। तो 3 ग्राफ यहाँ पे बनाने पड़ेंगे हमें, जिसमें सबसे पहला आता है डिस्प्लेसमेंट का, तो सेकंड होता है वेलोसिटी और तीसरा होता है एक्सेलरेशन का। वो तीनों को यूनिफॉर्म स्केल में बनाना है। यूनिफॉर्म स्केल मतलब क्या होता है, दिखाता हूँ मैं आपको। सो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा टी, यहाँ पे भी ओमेगा टी, यहाँ पे भी ओमेगा टी। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर आपके पास स्केल है तो स्केल से आपने क्या करना है, 2 3 4 5 6, इस तरीके से आपने इंटरवल्स बना लेने हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ, इनको इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि यूनिफॉर्म स्केल रहेगी, ये स्केल से ड्रॉ करना है आपने। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा वेलोसिटी, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो मैं ये एक्स एक्सिस जो है ऊपर ही लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 0 0 0। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π एंड सो ऑन। या फिर हम लोग यहाँ पे पीरियड डालेंगे तो ये डालना है, ये वैल्यूज डालने मैंने ओमेगा टी, एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, ओमेगा डी फेज लिया है। ओके, तो चलो हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस ए और मिनिमम वैल्यू होती है 0, मतलब माइनस ए अपोजिट साइड में। यहाँ पे वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस ए ओमेगा और ये होती है माइनस ए ओमेगा। एक्सेलरेशन की प्लस ए ओमेगा स्क्वायर और माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ओके, अभी हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट 0 के वक्त कितना है, 0, देन ए, देन पाई के वक्त 0, देन उसके बाद में माइनस ए, देन 0, देन प्लस ए, देन 0। आप देख सकते हो रिपीटेशन होगा। तो इसको हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, इस तरीके से ग्राफ आएगा। ओके, साइन ग्राफ प्लॉट करना है, किसी ने भी स्ट्रेट लाइन नहीं निकालनी है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, साइन और कॉस आता है, तो उस तरीके से कर्व भी आने चाहिए। ओके, उसके बाद में हम लोग देखेंगे वेलोसिटी। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में है ए ओमेगा, मतलब यहाँ पे, देन 0, देन माइनस ए ओमेगा, देन 0, देन प्लस ए ओमेगा, देन 0 एंड देन अगेन माइनस ए ओमेगा। 0 तक ही है, यहाँ तक ही हमारे पास टेबल है, तो रिपीटेशन होता ही रहेगा। तो हम लोग देखेंगे इस तरीके से ग्राफ आएगा। देन इसके बाद में एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा प्लस ए ओमेगा, देन 0, देन सॉरी माइनस ए ओमेगा, देन 0, यहाँ पे प्लस ए ओमेगा, और ये इस तरीके से आ रहा है। आप देख सकते हो 0 माइनस ए ओमेगा स्क्वायर,
देन 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर, देन 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड अगेन 0। ओके, सो इस तरीके से हमने क्या किया, पहले जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी उसको रेफरेंस लेके हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की इक्वेशंस निकाली, उसके ऊपर से टेबल और उसके बाद में ग्राफ। तो ग्राफ में अगर हम लोग देखेंगे थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटी, सब में कर्व है। और अभी हम लोग अगर देखेंगे, इतना मैं अगर ढक देता हूँ, इतना मैंने अगर ढक दिया, इतना मैंने ढक दिया, तो देखो ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम दिख रहा है, सेम नेचर दिख रहा है, देखो ना, ऐसे स्टार्ट होके ऐसे जा रहा है, ऐसे स्टार्ट होके ऐसे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में कितना डिफरेंस है, π/2 का, उनके बीच में π/2 का फेज डिफरेंस है। ओके, उनके फेज में π/2 का डिफरेंस है। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये देखो, इसको भी मैंने π/2 तक ढक दिया तो सेम स्ट्रक्चर आ गया, देखो नीचे से जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में भी कितना डिफरेंस है, π/2 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, π/2, मतलब 90 डिग्री का वहाँ पे फेज डिफरेंस है। अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में देखेंगे। देखो मैंने इतना ढक दिया तो फिर से सेम आया, मतलब यहाँ पे कितना रखना पड़ा मुझे, 2 इंटरवल, मतलब कितना, पाई। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में कितना डिफरेंस है, पाई, मतलब वो आउट ऑफ फेज है, डायरेक्ट उल्टे है। ओके, सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में कितना डिफरेंस है, पाई। ये होते हैं इसके कंक्लूजन। और सेकंड थिंग, अगर हम लोग आगे जाके देखेंगे तो सारे यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, मतलब हर ग्राफ, हर डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, हर एक का जो नेचर है 2 पाई के बाद में रिपीट हो रहा है। मतलब अगर ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अगर हम लोग लेते, सी हियर, ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई। सो मतलब टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा जो है, इतने टाइम के बाद हर फंक्शन, मतलब चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, वो रिपीट हो रहा है, मतलब ये होता है फिर पीरियड का फॉर्मूला। अगर कैपिटल टी हम लोग यहाँ पे स्मॉल टी की जगह लिख लेंगे तो पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो ये कंक्लूजन हमने यहाँ पे देखे। सो इसी तरीके से आपने क्या करना है बच्चों, कि जैसे मैंने स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन बोला, हमने इक्वेशन ली थी x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, आप पीछे जाके देख सकते हो। तो उसी तरीके से आपने बस स्टार्ट कहाँ से करनी है, एक्सट्रीम पोजीशन की इक्वेशन x इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। सेम इक्वेशन सॉल्व करने, टेबल ड्रॉ करना है और ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो आपने देखना है कि क्या डिफरेंस आपको मिलता है और मुझे आपने बताना है। ओके, चलो दोस्तों, तब तक के लिए आप स्टडी करते रहिएगा अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।